बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कल हमने कलमे की तारीफ़ और इसम की तारीफ़ को डिस्कस किया था। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, चैनल पे उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक प्रोनाउंस की बात है तो अरबिक और इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अरबिक में प्रोनाउंस सारे के सारे इसम के तहत आते हैं, इसम की एक किस्म शुमार की जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में एब्सोल्युटली इसको अलग से एक हैसियत और एक मकाम और एक मर्तबा दिया गया है प्रोनाउन को। आपने पढ़ा होगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 है, उसमें क्या है, नाउन है, प्रोनाउन अलग है, ठीक, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो कहने की बात यह है कि उसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, ये इसमें के तहत यानी नाउन के तहत इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है इसमें कि ये नाउन की किस्म है, बल्कि अलग से इसको एक वैल्यू दिया गया है इंग्लिश के अंदर। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में जितनी भी ज़मीरें हैं, चाहे ज़मीर मुनफसिल हो, बताऊंगा आगे इंशाल्लाह कि मुनफसिल इसको क्यों कहा जाता है, मुत्तसिल। तो 4 तरह की ज़मीरें पाई जाती है। एक तो ज़मीर मुत्तसिल, एक ज़मीर मुनफसिल, एक ज़मीर बारिज़, एक ज़मीर मुस्ततिर। तो आज जिस ज़मीर को हम यानी जिस प्रोनाउन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर तो समझ गए आप, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, ठीक। मुनफसिल इसको क्यों कहा जाता है? पीछे आपने पढ़ा था कि कलमे की कितनी किस्में हैं? 3, इसम, फ़ेल, हर्फ, नाउन, वर्ब, पार्टिकल। इसको मुनफसिल इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किसी इसम या किसी वर्ब या किसी पार्टिकल के साथ मिलके नहीं आती, बल्कि अलग होके आती है। दूसरा फ़र्क जो आप देखेंगे अरबी के अंदर कि अरबिक ज़मीरें बहुत ज़्यादा तफसीली होती हैं। 14 सीगे होते हैं, चाहे ज़मीर मुनफसिल हो, चाहे ज़मीर मुत्तसिल हो, चाहे ज़मीर बारिज़ हो, चाहे ज़मीर मुस्ततिर हो, या 4 किस्म की ज़मीरें हैं। तो 14 सेगे हैं। हर एक ज़मीर के कितने सेगे हैं? 14 सेगे। लेकिन अरबी इंग्लिश में अगर आप देखें सिर्फ 7, आई वी यू, ही शी इट दे। तो सिर्फ ये 7 किस्म के प्रोनाउंस इंग्लिश में पाए जाते हैं। और जिन्स में भी फ़र्क है। आप देखिए, थर्ड पर्सन में पहले चले जाए। थर्ड पर्सन में ही तो समझ में आ गया एक के लिए और मेल के लिए, शी भी समझ में आ गया एक के लिए, फीमेल के लिए। लेकिन दो का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक। अगर दो के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, तो आप दे इस्तेमाल करेंगे, और दे में आप जेंडर का कोई लिहाज नहीं रखते। दे के अंदर जब हम दे इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें बिल्कुल भी जेंडर का कोई इस्तेमाल ये लिहाज नहीं करते। हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं। थर्ड पर्सन हो, ठीक, थर्ड पर्सन में मेल के लिए अलग आएंगे 3, 1 2 3, एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, दो से ज़्यादा के लिए अलग, ठीक। और फीमेल के लिए अलग। यानी अगर आप देखें, अगर आप पढ़ें इसमें जो पेज आपको सामने दिख रहा है, थर्ड पर्सन मेल, ऊपर से देखिए, हुआ, हुमा, हुम। हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम दो से ज़्यादा के लिए। नीचे चले जाइए आप, थर्ड पर्सन फीमेल, हिया, हुमा, हुन्ना। हिया एक के लिए, हुमा दो के लिए, और हुन्ना दो से ज़्यादा के लिए। आप देखिए इसमें काउंटिंग के एतबार से भी इसमें फ़र्क है, और जेंडर के एतबार से भी इसमें फ़र्क है। काउंटिंग के एतबार से किस एतबार से इसमें फ़र्क है? आप देखिए, एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, दो से ज़्यादा के लिए अलग। इंग्लिश में ऐसा नहीं, एक के लिए फिर एक से ज़्यादा के लिए डायरेक्ट आता है दे, थर्ड पर्सन में। और जेंडर में भी आप देखिए, हम दे दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप, जो इस्तेमाल है, तरीक़ेकार है, यहाँ इसमें अलग अलग है। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए पहले 3 अलग है, और फीमेल के लिए पहले 3 अलग है, दूसरे 3 अलग है। और इसमें क्या होता है कि ये जो मैंने कहा कि ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुनफसिल वगैरह। मुनफसिल मैंने कहा था कि मुनफसिल जो किसी नाउन, किसी वर्ब या किसी पार्टिकल से जुदा होके आती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हमेशा जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा हमेशा अलग होके ही इस्तेमाल होते हैं। वो किसी वर्ब, वो किसी नाउन, वो किसी पार्टिकल के साथ जुड़ के नहीं आते। आप इन मिसालों में देख सकते हैं जो साइड में लिखी गई हैं, कुल हुवल्लाह वगैरह, ऊपर से नीचे तक। देखिए, इसमें जितने भी अल्फाज हाईलाइट किए गए हैं, ये किसी नाउन, किसी वर्ब या किसी पार्टिकल के साथ मिलके नहीं आए, बल्कि एब्सोल्युटली अपनी एक खुद की जगह लिए हुए हैं। जहां पे ये लिखे गए हैं, आप देखिए किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है।
हुआ को देखिए आप, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। हुमा को देखिए आप, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। हुम को देखिए आप, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। हिया को देखिए आप, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। हुमा को देखिए आप, किसी के साथ। तो नीचे तक जब आप देखते जाएंगे कोई किसी के साथ अटैच्ड है नहीं, बल्कि हर एक अलग अलग है। इसी एतबार से इसको कहते हैं अज़मीरुल मुनफसिल, वो प्रोनाउन जो अलग होके इस्तेमाल होता है। अलग किससे होके इस्तेमाल होता है, यानी मतलब ये होता है कि वो किसी नाउन के साथ मिल के नहीं आता, वो किसी वर्ब के साथ मिल के नहीं आता, वो किसी पार्टिकल के साथ मिल के नहीं आता है। फिर इसमें जो है थर्ड पर्सन मेल के लिए अलग आते हैं, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए अलग आते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का लिहाज रखा गया है। काउंटिंग के एतबार से भी मेल के लिए अलग आते हैं, और स्ट्रक्चर के एतबार से भी अलग आते हैं, यानी जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं इसके लिए वो इस्तेमाल नहीं होते। फीमेल के लिए भी अलग आए हैं थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में भी मेल के लिए अलग आए हैं, सेकंड पर्सन फीमेल के लिए भी अलग आए हैं, फर्स्ट पर्सन में दोनों ये शरीक हैं। उसके बाद देखिए आप अज़मीरुल मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर तो समझ गए आप, मुत्तसिल कहते हैं जो किसी नाउन, किसी वर्ब या किसी पार्टिकल के साथ मिलके आते हैं। ठीक, इसमें भी फिर थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। इसमें भी फिर मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग आते हैं। ठीक, और हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग है। मतलब थर्ड पर्सन मेल में जो इस्तेमाल होते हैं वही इसमें नहीं इस्तेमाल होते हैं सिवाय एक के। इसी तरीके से सेकंड पर्सन मेल में जो इस्तेमाल होते हैं वही सेम टू सेम इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं सिवाय एक के, जैसे कुमा, कुमा नीचे भी आया है। और काउंटिंग के एतबार से भी अलग अलग है, यानी कि एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, दो से ज़्यादा के लिए अलग। एक के लिए हु, दो के लिए हुमा, दो से ज़्यादा के लिए हुम। तो थर्ड पर्सन फीमेल में एक के लिए हा, दो के लिए हुमा, दो से ज़्यादा के लिए हुन्ना। सेकंड पर्सन मेल में एक के लिए का, दो के लिए कुमा, दो से ज़्यादा के लिए कुम। सेकंड पर्सन फीमेल में एक के लिए की, एक से ज़्यादा के लिए कुमा, और यानी कि दो के लिए कुमा और दो से ज़्यादा के लिए कुन्ना। ये जो है ये एक के लिए आता है, मतलब मेरा माई, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मेल हो या फीमेल हो। ना ये भी इसमें मुश्तरक है, यानी ये मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है, और यानी हमारा। अब देखिए इसकी मिसालें आप, जैसे लाम, ये पार्टिकल के साथ मिलके आया है। लहू में भी हु जो है ये पार्टिकल के साथ मिलके आया है लाम के साथ। और इसी तरीके से लहुमा नीचे, ये भी पार्टिकल के साथ मिलके आया है। आगे चल के आपको, अभी आप इस तज़ब्ज़ुब में पढ़ गए होंगे ये कैसे हम पता करें कि ये पार्टिकल के साथ मिलके आया है, नाउन के साथ या वर्ब के साथ। जब तक कि नाउन की, वर्ब की और पार्टिकल के तीनों चैप्टर कंप्लीट नहीं होते तब तक आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज़मीर, ये प्रोनाउन वर्ब के साथ अटैच्ड है या नाउन के साथ अटैच्ड है या पार्टिकल के साथ अटैच्ड है। फिलहाल आप ये समझ लें सिर्फ कि ज़मीर मुत्तसिल किसको कहते हैं और ज़मीर मुनफसिल किसको कहते हैं। मैं अब बता रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए किसी हद तक। जैसे वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इसमें हुम जो इस्तेमाल हुआ है ये पार्टिकल के साथ इस्तेमाल हुआ। लहा में पार्टिकल के साथ, हुमा, फलाहुमा ये भी पार्टिकल के साथ इस्तेमाल हुआ है। फसव्वाहुन्ना, सव्वा ये फ़ेल है, वर्ब है, इसके साथ ही इस्तेमाल हुआ है, यानी इससे मिल के आया है। वही मुत्तसिल का मतलब वही होता है, जुड़ के आया है। ठीक, लका ये भी किसके साथ जुड़ के आया है, पार्टिकल के साथ। लकुमा ये भी पार्टिकल के साथ, लकुम ये भी पार्टिकल के साथ मिल के आया है। तो कहने का मतलब ये है कि मुत्तसिल कहने की जो वजह है वो यही है कि वो किसी न किसी नाउन, किसी वर्ब या किसी पार्टिकल के साथ मिल के आते हैं। ठीक, इनको आप ज़ुबानी याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप, ये भी नाउन की एक किस्म है, डिमॉन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी नाउन की एक किस्म है, इस्मुल इशारती वल मौसूला। इंग्लिश में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, दिस, दीज, दैट, दोज, उसमें 4 इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबिक में 12 इस्तेमाल होते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं अरबिक में वो 12 इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 4 इस्तेमाल होते हैं। अब ये 12 क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि अरबिक में बहुत सारी चीज़ों का लिहाज रखा जाता है जिन चीज़ों का इंग्लिश के अंदर लिहाज नहीं रखा गया। जो पहली बात है वो जेंडर का इसमें लिहाज रखा गया है। ठीक, उसके बाद काउंटिंग का इसमें लिहाज रखा गया है। इन 2 चीज़ों का लिहाज रखने की वजह से इनकी तादाद ज़्यादा हो गई। मसलन आप देखिए अस्माउल इशारत लिल करीब, नियर डिस्टेंस, इसमें क्या है, इसमें 6 है, हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई।
तो जेंडर का लिहाज रखने की वजह से पहले 3 मुज़क्कर के लिए आ गए और दूसरे 3 मुअन्नस के लिए आ गए। ठीक, तो इस वजह से तादाद दुगनी हो गई। और काउंटिंग का इसमें भी एतबार किया गया है, काउंटिंग का इसमें लिहाज रखा गया है। क्या मतलब? हादा 1 के लिए, हादानी 2 के लिए, हाउलाई 2 से ज़्यादा के लिए। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। न इंग्लिश में जेंडर का लिहाज रखा गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, और न काउंटिंग का लिहाज रखा गया है। तो इन 2 चीज़ों का लिहाज ना रखने की वजह से अरबिक में इनकी तादाद बढ़ गई। अरबिक में जेंडर का भी लिहाज रखा गया है और काउंटिंग का भी लिहाज रखा है। जेंडर का लिहाज रखने की वजह से पहले 3 खास हो गए मेल के साथ, दूसरे 3 खास हो गए किसके साथ? फीमेल के साथ। और तादाद के एतबार से, काउंटिंग के एतबार से अगर आप देखिए, हादा 1 के लिए, हादानी 2 के लिए, हाउलाई 2 से ज़्यादा के लिए, हादिही 1 के लिए, हातानी 2 के लिए, हाउलाई 2 से ज़्यादा के लिए। इसमें देखिए आप थोड़ा बहुत किसी कदरे मुश्तरक है ये इंग्लिश के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ। किस में? प्लूरल में। आप देखिए वहाँ जब हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, दीज का इस्तेमाल 2 के लिए भी करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वैसे उसमें लिहाज तो नहीं रखा जाता है जेंडर का, लेकिन किसी कदरे ये मुशाबहत रखता है किसके साथ? इंग्लिश के साथ। कौन सा वर्ड? ध्यान से देखिए, हाउलाई 2 जगह है ना, हाउलाई इसमें, हाउलाई नीचे भी हाउलाई। ये 2 दीज के साथ किसी हद तक ये जो है मुशाबहत रखते हैं। किस एतबार से? कि जिस तरीके से दीज के अंदर न तो तादाद का लिहाज रखा गया है, प्लूरल में, प्लूरल की बात कर रहा हूँ, ठीक। जब हम उसको प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं दीज को, मेरी मुराद प्लूरल के लिए ये है कि जब हम दीज को 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करें, 2 के लिए नहीं, लेकिन 2 के लिए तो अरबिक में अलग आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में दीज को 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं तब की बात है। जब हम उसको उस टाइम इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी हद तक इसके साथ मैच करता है, क्योंकि जब हम दीज को इस्तेमाल करते हैं ना तो हम काउंटिंग का हिसाब रखते हैं और ना जेंडर का हिसाब रखते हैं। इसी तरीके से जब हम हाउलाई इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हाउलाई उसको इस्तेमाल करने के वक्त न तो हम काउंटिंग का हिसाब रखते हैं और न तो हम जेंडर का हिसाब रखते हैं। ये मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है। जिस तरीके से दीज मुअन्नस के लिए भी आता है और मुज़क्कर के लिए भी आता है। अब देखिए उसमें फार डिस्टेंस के लिए अस्माउल इशारात लिल बईद, इंग्लिश में फार डिस्टेंस के लिए कितने आते हैं? 2 सिर्फ आते हैं। इसमें 6 आते हैं। वही बात अरबिक में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में किस बात का लिहाज रखा गया है? एक तो जेंडर का, दूसरी काउंटिंग का लिहाज रखा गया। इन 2 चीज़ों का लिहाज रखने की वजह से इनकी तादाद दुगना हो गई। आप देखिए ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ये पहले 3 मुज़क्कर के लिए मेल के लिए ख़ास है, तिलका, तानिका, उलाइका, और दूसरे 3 मुअन्नस के लिए ख़ास है, ठीक। और काउंटिंग देखिए आप, काउंटिंग के लिहाज से ज़ालिका 1 के लिए, ज़ानिका 2 के लिए, उलाइका 2 से ज़्यादा के लिए, तिलका 1 के लिए, तानिका 2 के लिए, उलाइका 2 से ज़्यादा के लिए। और पहली बात जो मैंने उसमें अर्ज़ की थी हाउलाई के सिलसिले में, वही यहाँ भी आपको उसका लिहाज रखना है। उलाइका 2 मरतबा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। वही बात जिस तरीके से हम दोज का इस्तेमाल करते हैं, कब? जब दोज को हमें 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करना हो तो उस टाइम हम न तो, वैसे तो रखते नहीं इंग्लिश में, बार बार बताने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, वैसे तो हम उसका लिहाज नहीं रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ किसी हद तक ये थोड़ा बहुत मैच खाता है उस टाइम दोज के साथ, कि जब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम हम जेंडर का भी लिहाज नहीं रखते भी नहीं वैसे, और न तो हम काउंटिंग का हिसाब करते हैं। तो उलाइका जो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, जब हम उलाइका, क्योंकि उलाइका का भी इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के लिए होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उस टाइम हम न तो काउंटिंग का हिसाब रखते हैं, न तो जेंडर का हिसाब रखते हैं इसमें। तो इस एतबार से थोड़ा बहुत मैच खाता है किसके साथ? दोज के साथ। लेकिन तब जब हम दोज को 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करें, अगर हम दोज को सिर्फ 2 के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम 2 के लिए अलग इस्तेमाल हुआ है अरबिक में, जो किसी भी एतबार से उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। इतना काफ़ी है, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।